अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। बाइक पे हम जाएंगे। बाइक पे थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, जल्दी आप चले जाते हैं, वापस आ सकते हैं, जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं आप। तो पहला रूट होगा हमारा ला सग्रादा फैमिलिया, दैन उसके आगे फिर हम पार्क गोयल की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं कितना टाइम में कितना होता है, तो दैन सी यू देयर। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द मास्टरपीस है अंटोनी गाउदी का, और वो 3 से 4 उसके मास्टरपीस यहाँ पे सिर्फ बार्सिलोना में लोकेट कर रहे हैं जो उसने बनाया। तो उनमें से एक ही है जिसकी इसकी खास बात यह है कि इसको 100 साल हो गए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आप पीछे सारा देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है और वो साइड पे उसका चर्च भी है, वो अभी आपको उस साइड पे जाके दिखाएंगे, उस चर्च वाली साइड। आ जाइए मेरे साथ, चलो। इसकी फ्रंट लुक है सारी इसकी बैक पे, आप देख सकते हैं उसका मेन गेट का एंट्रेंस का सारा उसमें। मौसम देख के निकले थे कि आज बड़ा सनी डे होगा, सर्दी नहीं होगी, तो हमने फैसला किया हम मंडे वाले दिन जाएंगे। जो कि आज मंडे आया है तो साथ में ठंडी हवा भी आ गई है और बादल भी आ गए हैं, तो ट्रिप का बेसिकली मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया है सर्दी की वजह से। तो भैया जी ये है चर्च, इनका मेन चर्च जो सग्रादा फैमिली का चर्च है, उसकी बैक साइड पे उसकी बिल्डिंग थी वो पहले, और अब ये चर्च की एंट्रेंस है। और ये है जनाब उसका सारा व्यू, मेन एंट्रेंस। ये इसका टिकट एरिया है जो कि फ़िलहाल क्लोज़ है। और ये साथ में आप जो छोटे छोटे स्टॉल देख रहे हैं, ये स्पेशल दिसंबर की वजह से दिसंबर का लंडा बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे, जिस पे आप देख सकते हैं। Take me back.
अभी हम सर्दी हो गई है और अभी हम थोड़ी सी कोई आई थिंक हमें काफ़ी पीनी चाहिए, काफ़ी पियेंगे। और ये है हमारे साथ मिस्टर ज़ीशान जो कि डायरेक्टर हैं इस मूवी के, बल्कि फाइनेंसर हैं इस मूवी के, जो इसको फाइनेंस करेंगे। ये स्पेन के रिक्शे हैं, स्पेन की चिंची जो साइकिल पे चलती हैं। अब देख सकते हैं इसको। So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? Let you let you go. मेन स्टॉप है आर्क दी ट्रियोम्फ का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक सिंबॉलिक बार्सिलोना का है और इसके अतराफ़ का आप जायज़ा ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ की एक पूरे यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट जो फैसिलिटी है, जो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है। ये जो मेरे पीछे आप साइकिल्स देख रहे हैं, ये रेंट की साइकिल्स होती हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे आपने मंथली अपना कार्ड बनवाना होता है और उस कार्ड को आपको यहाँ पे स्कैन करते हैं इसको आगे साइकिल को, और यहाँ पे इसकी मशीन भी वो थोड़ा दूर लगी हुई है, वो बोर्ड लगा हुआ, वहाँ पे आपने इसको करना, पिन करना है। और ये देखें, ये भी एक लगा हुआ है और ये लड़का जो है वो साइकिल लेके जा रहा है। तो ये मंथली चार्ज, ये एक स्टैंड यहाँ होता है और एक मतलब अगली किसी जगह पे भी होता है, काफ़ी जगह पे ये बार्सिलोना में है। तो यहाँ पे आप साइकिल निकालनी है और जहाँ मर्जी आपने नियरली इसको पुट कर देना। तो ये इनका तकरीबन ड्यूरेशन होता है 1 घंटे के अंदर आपने दोबारा उसको बैक पुट करना होता है, फिर आप उसको दोबारा निकाल सकते हैं। तो ये वन इज़ द फाइनेस्ट फैसिलिटी इन यूरोप। तो भाई ये हो गया हमारा आर्क की तरफ का टूर। अब हम यहाँ से जाएंगे प्लाजा कैटलोनिया की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पे है। प्लाजा में बाइक पे ऑब्वियसली 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको यहाँ से जाते हुए। जो मेन सेंट्रल एरिया है बार्सिलोना का, वहाँ पे जो कॉमन चीज़ भी आपको एक दिखाएंगे। भाई अब हम आ गए हैं प्लाजा कैटलोनिया में। फाउंटेन आप देख रहे हैं और ये जिन्होंने बंद किया हुआ है कुछ इस तरह से, पीछे कोई स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। यहाँ पे शायद कोई म्यूजिकल इवेंट है जिस वजह से ये इनका बंद है। यहाँ का दाता दरबार।
तरह आपको दाता के दरबार में लाहौर में कबूतरों की वाफर तादाद मिलती है। और यहाँ पे अगर आपने बार्सिलोना में लेनी है वो तादाद, तो आप आएंगे प्लाजा कातालोनिया में, जहाँ पे आपको कबूतर मिलेंगे। ला रंबला, वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट इन बार्सिलोना, जिसके दोनों तरफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की और उसके अलावा आपकी शॉपिंग वगैरह की, स्पेशली फुटबॉल और दूसरी चीज़ों के गारमेंट्स वगैरह की आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और ये कोविड की सिचुएशन में भी इस रमले पे इतना रश है। अभी ये सारे लोग लोकल हैं, यहाँ पर टूरिस्ट कोई नहीं आया हुआ। तो जब भी टूरिस्ट होता है तो यहाँ पे आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। ये इतना बिजिएस्ट एरिया होता है लाहौर। Is it so hard to let you go? एक मशहूर जो सेंट्रल एरिया में चर्च है, आई थिंक इसका नाम है कैटलोना चर्च, मुझे सही से नहीं इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या नेम है इसका। बस ये भरकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है भैया मरोक्कियों का बोकोदिया। बार्सिलोना आए हो और रंबला दे रवाल भी आए हो तो अगर ये बोकोदिया नहीं खाया तो भैया आना फजूल है आपका। ये सस्ता भी है और है भी है बड़ा अच्छा, मतलब क्वालिटी वाला भी है। तो भैया जी ये है नाहमुल हलाल बोकोदिया, ठीक है। तो मैं हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि अब जाने की तैयारी है, लेट हो गए हैं, तो ऊपर से कोविड की वजह से बैठने की इजाज़त भी नहीं है। बोकोदिया दसों ना है तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आप बैठ सकते। तो ये बोकोदिया, इसके अंदर फ्राइज़ हैं, चिकन है और सॉस है कुछ, और इनका और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं। काफ़ी